आज का टॉपिक है विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइड्स। इसके अंतर्गत हैं समस्थानिक आइसोटोप्स, समभारिक आइसोबार्स तथा समन्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स। तो हम यह देखते हैं कि न्यूक्लियाइडों को उनके स्थायित्व तथा संगठन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। न्यूक्लियाइडों का स्थायित्व क्षेत्र बहुत बड़ा है। एक और तो ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए स्थायी रहते हैं, और दूसरी ओर अरबों वर्षों तक स्थायी रहने वाले न्यूक्लियाइड भी पाए जाते हैं। मतलब कि कौन सा न्यूक्लियाइड स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियाइड किस प्रकार का है। क्योंकि कईयों की उम्र तो कुछ सेकंड की होती है और कईयों की कई वर्षों तक होती है, अरबों वर्षों तक। तो इसी आधार पर नाभिक के को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक है स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियाइड्स, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। तो पहला जो है स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियाइड है। इस श्रेणी में पूर्णतः स्थायी नाभिक आते हैं। इनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय रहती है। बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन आ जाने पर भी इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं आता है। यदि कोई न्यूक्लियाइड 10⁻21 वर्षों तक अपरिवर्तित रहता है तो उसे स्थायी न्यूक्लियाइड कहते हैं। लेकिन स्थायी न्यूक्लियाइड की श्रेणी में वो आता है जिसका 10⁻21 वर्ष हो, जिसकी उम्र। प्रकृति में पाए जाने वाले तथा रेडियो सक्रियता विहीन न्यूक्लियाइड इस श्रेणी में आते हैं। जो रेडियो सक्रिय होते हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं और नेचर में पाए जाते हैं। एक स्थायी न्यूक्लियाइड पर बाह्य कणों या फोटोन द्वारा बमबारी से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। स्थायी न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो स्वतः परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि वो 10⁻21 वर्ष तक अपरिवर्तन रहते हैं, ऐसे ही प्रकृति में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर उन पर कोई किसी प्रकार के बाह्य कणों, फोटोन, अल्फा कणों, न्यूट्रॉन, इनकी अगर बौछार की जाती है तो उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। हाइड्रोजन 1 मास, ऑक्सीजन 16 मास, कार्बन 12 मास, फ्लोरीन 19 मास, सोडियम 23 मास आदि इस प्रकार के न्यूक्लियाइड्स हैं जो स्थायी स्टेबल न्यूक्लियाइड्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के हैं न्यूक्लियाइड्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। ये न्यूक्लियाइड स्वभावतः अस्थायी होते हैं तथा स्वतः ही अपने न्यूक्लियनों को खोकर विघटित होते हुए नए न्यूक्लियाइड बनाते हैं। मतलब कि जो भारी तत्व है ना वो इस श्रेणी में आते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं और स्वतः ही अपना परिवर्तन होते रहते हैं। जो मेन न्यूक्लियाइड है उससे विघटित होकर छोटे न्यूक्लियाइड में बनते रहते हैं। लगभग 2000 इस प्रकार के न्यूक्लियाइड ज्ञात हो चुके हैं अभी तक। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर भी इनको विभाजन किया गया है, जो निम्न प्रकार से आएंगे भी। क्योंकि न्यूक्लियाइड प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। न्यूक्लियाइड न्यूक्लियो नाभिक जो होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए इनके आधार पर भी इनको विभाजित किया गया है। विभिन्न न्यूक्लियाइडों में इनकी संख्या की तुलना के आधार पर भी न्यूक्लियाइडों का विभाजन किया जा सकता है, जैसा बताया गया है। पहला जैसे समस्थानिक है आइसोटोप, Z1 = Z2, N1 not = N2, A1 not = A2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि Z होता है इसका परमाणु क्रमांक, N होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, A होता है मास। तो इसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है, मास भी भिन्न होता है। ये इसका शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं। तो ग्रीक भाषा में आइसोटोप का अर्थ है समान स्थान। आवर्त सारणी में एक स्थान पर जो न्यूक्लियाइड रखे जाते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं, द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः सभी समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, जिसके कारण इन्हें समप्रोटॉनिक का भी कहा जाता है। समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी, या ये कह सकते हैं उनका परमाणु क्रमांक एक ही होगा, तो दोनों एक ही चीज़ है।
तो इस प्रकार इनको समप्रोटोनिक भी कहा जाता है। समस्थानिक एक ही तत्व के दो या अधिक ऐसे न्यूक्लियाइड होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी समस्थानिक उनको कह सकते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या या मास उसका भिन्न भिन्न होता है। ऐसे जो न्यूक्लियाइड होते हैं उनको हम समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको देखते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं समस्थानिक हैं वो देख रहे हैं हम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ये Z=1 है। तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इनके नाम है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी का जो परमाणु क्रमांक 1 है, Z=1, प्रोटॉन की संख्या 1। लेकिन फर्स्ट में जब न्यूट्रॉन देखेंगे हम हाइड्रोजन फर्स्ट में, तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, सेकंड में 1 है और थर्ड में 2 है। क्योंकि मास में से अगर मास ए होता है, इसमें से Z निकाल दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। इसी प्रकार हम Z=12 को देखें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 और 8 होती चली जाती है। मास डिफरेंट है इसमें, एक का 12, दूसरे 13, तीसरे का 14 है। इसी प्रकार Z17 में क्लोरीन देख लो, 34, 35, 36, 37, 38 है। इसी प्रकार 47 में सिल्वर है, उसका 107 और 109 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें सभी में जो परमाणु क्रमांक है वो तो समान है लेकिन डिफरेंट सिर्फ या तो मास होगा या न्यूट्रॉन, दोनों अलग अलग। क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान है Z=17, परंतु जो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे समस्थानिक है क्लोरीन 35, इसमें 18 है, 35 - 17 यानी 35 में से परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो 18 न्यूट्रॉन है। दूसरा है 17 जो 37 वाला है, तो उसमें 20 न्यूट्रॉन है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन के 3 अन्य समस्थानिक क्लोरीन 34, 36 और 38 भी पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 17, 19 और 21 होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिनके नाभिकों में क्रमशः 0, 1 तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यह भी बताया आपने। रासायनिक विधियों से बनाई गई गैस में प्रोटियम समस्थानिक की बहुलता पाई जाती है। इसके लगभग 6400 भाग 6400 भाग में एक भाग ड्यूटेरियम पाई जाती है। ड्यूटेरियम बहुत कम वाट पाया जाता है। सामान्य ड्यूटेरियम की भारी पानी D2O के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। जो भारी पानी है उसमें D2 पाया जाता है, D2O पाया जाता है। ट्राइटियम प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसे कृत्रिम तत्वांतर द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 पाए जाते हैं, जिनमें से क्रमशः 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन है इनमें। प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन में 98.89% यानी कि कार्बन 12 न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। लगभग 99% होता है इसमें कार्बन 12, और जो 1% के आसपास है वो पाए जाते हैं कार्बन 13 और 14। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्थायी न्यूक्लियाइड है। अधिकांश स्थायी तत्वों के समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। समस्थानों की संख्या भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जहाँ एक फ्लोरीन के केवल एक ही स्थायी न्यूक्लियाइड है, कोई भी समस्थानिक होता है, वहीं दूसरी ओर टिन के 8 स्थायी समस्थानिक होते हैं और सारणी में सर्वाधिक स्थायी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या सबसे पहले तथा उसके बाद स्थायित्व के घटते हुए क्रम में दी गई है। इनके अतिरिक्त जो सारणी दे रखी है हमने 1.10.2, उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो घटता हुआ क्रम है समस्थानिक, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको पहले, फिर कम स्टेबल को दे रखा है। इस प्रकार सारणी बना रखी है। तो परमाणु क्रमांक तत्वों का विशिष्ट गुण अर्थात तत्वों के गुण मुख्यतः उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं।
इनके जो गुण लिए गए हैं ज़्यादा से, वो परमाणु क्रमांक पे निर्भर किए गए हैं, ना कि और पे। तो समस्त धातु के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इनके रासायनिक गुणों में भी समान पाए जाते हैं। इस कारण समस्थानिकों का पृथक्करण अत्यधिक कठिन होता है। समस्थानिकों का जो पृथक्करण करना होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक इनका समान होता है, रासायनिक गुण भी इनके काफ़ी समान पाए जाते हैं, तो इनको पृथक करना इतना आसान नहीं होता। अतः विशेष विधियों का प्रयोग करके भी तत्वों की किसी रासायनिक विशेष के लिए ही समृद्ध कर पाना संभव होता है। धन्यवाद।